ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आलम यह है कि अभी भी इस ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन शुरू नहीं हो पाया है। अभी भी ट्रैक पर ट्रेन एक्सीडेंट के कारण क्षतिग्रस्त बोगियों का मलबा पसरा हुआ है, जिसे साफ किया जा रहा है। हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं घायलों की संख्या 1091 हो गई है। रात भर में पटरियों पर पसरा अधिकांश मलबा हटा लिया गया। रेल मंत्रालय के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की रेस्क्यू टीम स्थिति को सुचारू रूप से फिर संचालित करने में लगी हुई है। ट्रेनों के आवागमन जल्दी हो सकेंगे। इसके लिए 7 से अधिक पोकलेन मशीन, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन, 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन तैनात हैं। साइट को पूरी तरह से क्लियर करने की कवायद चल रही है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर चली गई थी। इसके बाद ट्रैक पर पहले से खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हो गई। ये घटना बहगाना बाजार स्टेशन से पहले की है। सूत्रों के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए अब मेन लाइन का सिग्नल दिया गया था। वहीं इसी बीच बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन मेन लाइन से गुजर रही थी, तभी उसको 2 कोच पटरी से उतर गए और कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। आपको बता दें, हादसे में मृतकों की संख्या 288 हो गई है, वहीं 1175 लोग घायल हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी लाइव दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, 36 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अब खुलासे हो रहे हैं, क्या है अपडेट? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 36 घंटे से अधिक का समय हो गया है रेल हादसे को, और वहां पे अभी इस समय जो मलबा पड़ा हुआ है रेलवे ट्रैक पर, उसको हटाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक को ठीक किया जा रहा है ताकि गाड़ियों का जो है, ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से एक बार फिर किया जाए। ट्रेन हादसे के बाद लगभग 80 ऐसी ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई हैं, उनका रूट डाइवर्ट किया गया है। तो रेल प्रशासन सबसे पहले प्राथमिकता यह दे रहा है कि जो ट्रेनें डाइवर्ट हो गई हैं, जो ट्रेनें रद्द हो गई हैं, उनका संचालन फिर से शुरू किया जाए। अभी तक इस पूरी घटना में जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी जा रही है, 288 लोगों की मौत हो गई है और 1000 से अधिक लोग इंजर्ड हैं, जिनका उपचार चल रहा है अस्पतालों में। और इसमें भी कई लोगों की स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है। लगातार इस लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो है वहां पे इलाज कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है एक्सीडेंट के कारण का जो खुलासा आया है 36 घंटे बाद, उसमें आया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे चली गई थी और वहीं से पीछे आ रही जो ट्रेन है वो अपलेन पे थी। कुछ टेक्निकल बात कही गई है, क्या कारण रहा? अगर हम सादे शब्दों में समझना चाहे, क्यों ये एक्सीडेंट हुआ? बिल्कुल, देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है प्रथम दृष्टया उसमें यह बताया गया है कि जब जो मालगाड़ी ट्रेन खड़ी थी और पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस ने उसमें टक्कर मारा है। क्यों, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब मालगाड़ी एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी थी और जब कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से क्रॉस करना था और रुकना नहीं था, जो बहानाग बाजार स्टेशन है वहां पे, तो फिर ये लूप लाइन की तरफ डाइवर्ट कैसे हो गई? और यही सवाल खड़ा हो रहा है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो है उसका भी एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो इसकी 12 बोगियां पटरी से उतर गई। बगल से जब यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी वो भी एक्सीडेंट कर गई, जिससे इतनी बड़ी घटना घटी और इसमें 288 लोगों की जान चली गई है। पूरे मामले की देखिए अभी जांच चल रही है और पहले दृष्टिया यह बताया जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी मानवीय गलती हुई है। जो लोग उस समय ऑन ड्यूटी थे उनकी लापरवाही की बात सामने आ रही है। और पूरा देश जो है इस वजह से दर्द में डूबा हुआ है। इनमें एंटी कोलिजन डिवाइस भी लगी नहीं हुई थी और अब इस बात सामने आ रही कि 2024 तक सभी ट्रेनों में जो ये कवच है यानी एंटी कोलिजन डिवाइस है, इसको लगा दिया जाएगा। क्या है अपडेट राजीव आपके पास?
बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर के एक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बहुत पहले कहे थे कि ट्रेनों में जब कवच लग जाएगा तो इस जो जिस तरह से घटना घटी, अगर यह परिस्थिति देखने को मिलती है तो उस दौरान जो है स्पीड कम कर लिया जाएगा, ट्रेनें रुक जाएंगी। लेकिन सभी ट्रेनों में यह नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से इस तरह की कई जगह घटना घटी है। इसके लिए यही माना जा रहा है कि अगर यह कवच लगा होता तो यह घटना नहीं घटती। अब चूंकि रेल प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सभी ट्रेनों में जो है यह कवच लगाया जाएगा। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जब हाई लेवल मीटिंग किए तो उस दौरान उन्होंने यही सवाल खड़ा किया कि क्या रेल प्रशासन काम नहीं कर रहा है, क्या यह जो घटना घटी इसे रोका नहीं जा सकता। अगर एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस अगर मालगाड़ी से टकरा गई, उसके बाद यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस कैसे एक्सीडेंट कर गई, क्या उसे रोका नहीं जा सकता था। पूरे सिस्टम पर सवाल प्रधानमंत्री ने खड़ा किया। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सफाई दी है पूरे मामले में और लगातार काम चल रहा है। आने वाले समय में तमाम टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं जिससे इस तरह की घटनाएं न घटे। लेकिन राजीव, ये बात बहुत ही ज्यादा विडंबना वाली है, बहुत ही अजीब बात है कि जहां पर हम बुलेट ट्रेन पर जाने की बात कर रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस, वहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद ये बातें सोची जा रही हैं कि क्या ऐसा रोका नहीं जा सकता था, क्या ऐसे पाबंद नहीं किया जा सकता था। इतनी जिंदगियां चली गई, इतने घर बर्बाद हो गए, पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है और अब ये बात सामने आ रही है, ये बहुत ही दुखद है। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रशासन भी घटना के बाद जगा है। और देखिए यह जो ट्रेन हादसा हुआ है इतना भीषण है कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी इसे अपना शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चाहे वो रूस की बात कीजिए, पाकिस्तान की बात कीजिए, तुर्की की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, वहां के सारे राष्ट्राध्यक्ष इस घटना को देख रहे हैं और वहां से अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि यह जो रेल हादसा है बहुत ही भीषण रेल हादसा है और इसको लेकर के अब खुद प्रधानमंत्री जो है एक्टिव मोड में दिख रहे हैं यार। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग किए, उसके बाद वहां दौरा किए और लगातार जो है स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ तमाम सचिव को जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया है, तो यह जो है बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है रेल प्रशासन के ऊपर कि अगर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव होता तो यह स्थिति देखने को नहीं मिलती, यह घटना नहीं होती। जी, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई, जैसा आपने बताया कि मानवीय जो है नेग्लिजेंस की बात है, लापरवाही की बात है, जिसका खामियाजा कितने सैकड़ों लोग भुगतने वाले हैं, ताउम्र भुगतने वाले हैं। अब किस तरह की तैयारी होगी, अब क्या किया जाएगा, सिर्फ निलंबित करना या सिर्फ दंड देना कभी कभी काफी नहीं होता है। अब किस तरह की जो है बिल्कुल सही तैयारी, सटीक तैयारी की जा सकेगी। बिल्कुल, देखिए अब रेल प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस से पूरे देश को जोड़ा जा रहा है और साथ ही जो पुरानी जो ट्रेनें हैं, जो ट्रैक हैं, जिनकी स्पीड जो है पहले 80-60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, उस ट्रैक को भी चेंज किया जा रहा है, हाई स्पीड किया जा रहा है। और यह जो एक्सीडेंट हुआ है कोरोमंडल ट्रेन जहाँ पे हादसा हुआ है, तो यहाँ भी ट्रैक चेंज करके 15 दिन पहले ही स्पीड को बढ़ाया गया था। गाड़ी की स्पीड जब एक्सीडेंट हुई उस समय बताया जा रहा है कि 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तो यह जो है स्पीड बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में तमाम टेक्नोलॉजी जो बनाए जा रहे हैं उसके माध्यम से रेल हादसा न हो, इसको रोकने के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जिन्होंने जानकारी दी कि अब वहाँ क्या स्थिति है और किस तरह से जो है प्रधानमंत्री भी एक्टिव मोड पर है और रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन जो है इस दुर्घटना को लेकर अपनी बात सामने रख रहा है।